हाय व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे क्वांटम थ्योरी फॉर रेडिएशन। इन 1900 मैक्स प्लैंक ने इंट्रोड्यूस कराई थी इस क्वांटम थ्योरी को। क्वांटम थ्योरी को मैक्स प्लैंक थ्योरी फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी कहा जाता है। अब सबसे पहले सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये ब्लैक बॉडी क्या है, ब्लैक बॉडी किसे कहते हैं। तो ब्लैक बॉडी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि परफेक्ट एब्जॉर्बर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। इट मीन्स दैट अगर एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी रेडिएशन इंसिडेंट होंगे वो रेडिएशन कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएंगे। जैसे कि हमारे पास एक ब्लैक बॉडी यहाँ पर मौजूद है। अब हमारे पास ये ब्लैक बॉडी रेडिएटर है, ठीक है। इस ब्लैक बॉडी के ऊपर जो भी रेडिएशन इंसिडेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे इस ब्लैक बॉडी के ऊपर रेडिएशन इंसिडेंट हो रहे हैं, तो ये रेडिएशन कम्प्लीटली इस ब्लैक बॉडी की जानिब से जो है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती रहेगी और इस ब्लैक बॉडी का जो है वो टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता रहेगा। अब यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रही है चेन, ये कैविटी है। यहाँ आप इसको सिंपल वर्ड्स में कहें कि ये होल है। जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगी तो ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। एक ऐसी लिमिट आएगी जिसके बाद ये ब्लैक बॉडी जो है वो रेडिएशन को इमिट आउट करना स्टार्ट कर देगी। जो रेडिएशन ये इमिट आउट हो रहे हैं, तो अगर ये ऑब्जेक्ट विजिबल रीजन के अंदर जो है वो रेडिएशन को इमिट आउट करेगा, तो हमारे पास जो है इस के स्पेक्ट्रम में हमारे पास जो है वो रेड कलर भी हो सकता है, हमारे पास ब्लू कलर भी होगा, हमारे पास येलो और ग्रीन कलर भी होगा। इट मीन्स दैट विजिबल जो है वो स्पेक्ट्रम में जो भी जो है लाइट हमारे पास मौजूद होती है, जो भी कलर्स हमारे पास मौजूद होते हैं, तो ब्लैक बॉडी वही जो है वो रेडिएशंस वही कलर्स जो है वो इमिट आउट करेगी। तो ब्लैक बॉडी जो है वो एक परफेक्ट एब्जॉर्बर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। और ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर जब ये इंक्रीज़ हो जाएगा तो ये रेडिएशन को इमिट आउट करना स्टार्ट कर देगी। तो रेडिएशन जो ब्लैक बॉडी इमिट आउट कर रही है यहाँ पर, इन रेडिएशन को ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। अब इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जब कर्व जो है लिया गया, एक्सपेरिमेंटल कर्व जब लिया गया, मतलब ये कि इस ब्लैक बॉडी में जो लाइट इमिट आउट हो रही है, इस इनकी इंटेंसिटी या हम दूसरे लफ्ज़ों में एनर्जी भी कह सकते हैं, एनर्जी और वेवलेंथ के दरमियान में जब इस डेटा को जो है वो रखा गया, तो आप डेटा जो है वो एक्सपेरिमेंटल कर्व कुछ इस तरह का हमें मिला। जैसे कि ये कर्व यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे वाई एक्सिस पर आप इंटेंसिटी और एनर्जी भी ले सकते हैं, और यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर आप इसको वेवलेंथ ले सकते हैं। तो वेवलेंथ और इंटेंसिटी या एनर्जी के दरमियान में जो एक्सपेरिमेंटली इस कर्व मिला इस ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का, वो कर्व हमें कुछ इस तरह का जो है वो मिला। अब यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर सबसे ज़्यादा जो है वो रेडिएशंस इमिट आउट हो रहे हैं जिनकी इंटेंसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा हाई है। और यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ जो है वो लैम्डा है। इस लैम्डा को आप लैम्डा मैक्सिमम भी कह सकते हैं, क्योंकि इस वेवलेंथ पर मैक्सिमम जो है वो इंटेंसिटी वाले रेडिएशंस जो है वो इमिट आउट हो रहे हैं। यहाँ इस वेवलेंथ पर जो है जो रेडिएशन इमिट आउट होंगे उनकी एनर्जी जो है वो क्या होगी, यहाँ पे मैक्सिमम होगी। तो बहरहाल हमारा मतलब ये है कहने का कि यहाँ पे जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो इमिट आउट हो रहे हैं इस ब्लैक बॉडी से, उसको जो एक्सपेरिमेंटल कर्व है वो कुछ इस तरह का हमें मिला। अब इस कर्व को एक्सप्लेन करने के लिए दो फार्मूला जो है वो मौजूद थे। टू फार्मूला वर ड्राइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन बट फेल टू एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी कर्व। मतलब दो फार्मूला जो है वो क्लासिकल मैकेनिक्स के इस दो मौजूद थे, दो फार्मूला मौजूद थे। उन दो फार्मूला की जो है वो मदद से इस ब्लैक बॉडी को जो है वो एक्सप्लेन किया गया, लेकिन वो दोनों फार्मूला जो है वो फेल गए, इस जो है ब्लैक बॉडी कर्व को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इस फिगर में हमारे पास ये जो ब्लू कर्व दिया हुआ है, ये ब्लू कर्व जो है ये क्लासिकल थ्योरी के जो है वो हमारे पास जो है वो जो दो फार्मूला मौजूद थे। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं यहाँ ये एक हमारे पास जो है वो जीन्स लॉ था, ठीक है। हम कहते हैं कि हमारे पास जो जीन्स लॉ था, जीन्स लॉ को
जो है, जब जीन्स लॉ में इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन की जो डेटा जो है वो रखी गई, तो इस ब्लैक जो है वो जीन्स लॉ के जो कर्व हमें मिला, वो कर्व जो है वो कुछ इस तरह का मिला, जैसे कि यहाँ पे जो है वो इसका ब्लू कलर में आपको कर्व दिया हुआ है। तो इस कर्व ने सिर्फ और सिर्फ इस वाले लॉन्गर वेवलेंथ वाले पोर्शन को तो एक्सप्लेन कर लिया, क्योंकि ये बिल्कुल सही आ रहा है, ये कर्व यहाँ तक तो सही आ रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे इसके अंदर आप डेटा रखते गए, तो डेटा रखते हुए तो ये कर्व जो है यहाँ पे इंक्रीज़ होता गया। इस कर्व की जो है वो वाई एक्सिस में इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ होती गई। लेकिन हमारे पास जो है दूसरा जो फार्मूला था, वो दूसरा फार्मूला था वीन्स फार्मूला, ठीक है। तो वीन्स फार्मूले ने सिर्फ और सिर्फ इस जो है वो शार्टर वेवलेंथ वाले पोर्शन को जो है वो उसने एक्सप्लेन किया था। मतलब दो फार्मूला थे, एक जीन्स लॉ था, दूसरा वीन्स लॉ था। तो जो जीन्स लॉ था उसकी रिज़ल्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्गर वेवलेंथ के ऊपर फिट आ रही थी, ठीक है। और जो वीन्स लॉ था उसकी जो है वो रिज़ल्ट सिर्फ और सिर्फ इस शार्टर वेवलेंथ को जो है वो एक्सप्लेन कर रही थी। लेकिन इन दोनों में से कोई भी फार्मूला इस कम्प्लीटली कर्व को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसका मतलब ये है कि हम यूँ कहें कि हमारे पास जो है वो, अगर हम ब्लैक बॉडी की जो डेटा है, इस डेटा को हम लेते हैं और जो जीन्स लॉ था उस जीन्स लॉ के अंदर वो डेटा हम रखेंगे, तो वो कर्व हमें कुछ यूँ मिलेगा, ठीक है। तो वो कर्व जो है कुछ इस तरह का कर्व मिलता जाएगा। अब वही ब्लैक बॉडी का जो डेटा है, जो एक्सपेरिमेंटली जो ब्लैक बॉडी की रेडिएशंस जो इमिशन हो रही है, इस इमिशन की जो है वो जो डेटा है, उस डेटा को जब वीन्स लॉ के फार्मूले में रखा गया, तो वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे शार्टर वेवलेंथ वाली को जो है वो एक्सप्लेन कर रहा था। लेकिन कोई सिंगल फार्मूला इस कम्प्लीटली जो है वो इस कर्व को जो है ब्लैक बॉडी के कर्व को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी द इंटेंसिटी इंक्रीज टू इन्फिनिटी। क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक जैसे कि इस कर्व में इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज होती रहेगी और फाइनली जो है जहाँ पे वेवलेंथ जो है वो बिल्कुल जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, तो वहाँ पे इंटेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। बट एक्सपेरिमेंटली कर्व क्या शो कर रहा है? एक्सपेरिमेंटली कर्व ये शो कर रहा है कि सर्टेन मैक्सिमा के बाद, इस पॉइंट के बाद जहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है, इस पॉइंट के बाद जो है दोबारा इंटेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो वेवलेंथ जैसे यहाँ पे डिक्रीज़ होगी, तो उसके साथ साथ जो है वो आपके पास क्या होगी कि इंटेंसिटी भी जो है वो डिक्रीज़ होती जाएगी। अब यहाँ पे ये जो कंट्रोडिक्शन आ रहा है कि क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक इंटेंसिटी इनफाइनाइट हो जाना, लेकिन जो है एक्सपेरिमेंटल कर्व के मुताबिक वो इंटेंसिटी का डिक्रीज़ होना, इस कंट्रोडिक्शन को कहते हैं अल्ट्रा वायलेंट कैटास्ट्रॉफी। तो इस कंट्रोडिक्शन में फिज़िक्स में बहुत बड़ा बहरान पैदा कर दिया था, क्योंकि उस दौर में कोई और दूसरी जो है वो थ्योरीज़ या कोई और दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं मौजूद था जिसकी हेल्प से जो है हम इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन को जो है वो कर्व, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के कर्व को हम एक्सप्लेन कर सकें। तो जो क्लासिकल थ्योरी थी, वो क्लासिकल थ्योरी जो है हम कहते हैं कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ये जो कर्व है, इस कर्व के साथ मैच नहीं हुई है। मीन्स जो थ्योरी हमारे पास मौजूद है वो थ्योरी क्लासिकल थ्योरी है, और क्लासिकल थ्योरी में जो हमारे पास फार्मूला मौजूद है, उन फार्मूले में की हेल्प से जो ब्लैक बॉडी का कर्व बनाया गया था, वो कर्व एक्सपेरिमेंटल कर्व से मैच नहीं हुआ। तो उसके बाद जो है प्लैंक ने इस थ्योरी को छोड़ दिया। प्लैंक ने इस जो है वो कॉन्सेप्ट को, जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा था क्लासिकल फिज़िक्स का, जिसमें दो फार्मूला थे, उन फार्मूलों की हेल्प से ब्लैक बॉडी रेडिएशन के कर्व को एक्सप्लेन किया जा रहा था, तो प्लैंक ने उस क्लासिकल थ्योरी को छोड़ दिया। प्लैंक ने सोचा थोड़ा बहुत कोई मिस्टेक है, कोई फ़िला है क्लासिकल मैकेनिक्स में, जिसकी वजह से जो है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कर्व जो है एक्सपेरिमेंटली कर्व और जो थ्योरेटिकल फार्मूले का कर्व है वो मैच नहीं हो रहा। प्लैंक ने एक नया अंदाज से इसको एक्सप्लेन किया, ब्लैक बॉडी को एक्सप्लेन किया कि ब्लैक बॉडी का बिहेवियर क्या है। ब्लैक बॉडी के मुताबिक, प्लैंक के मुताबिक
एटम्स ऑफ ब्लैक बॉडी बिहेव एज अ टाइनी ऑसिलेटर। मीन्स अगर हम कहें कि ये एटम्स हैं और ये एटम्स ब्लैक बॉडी के क्या हैं, ऑसिलेटर्स हैं, मतलब ये ऑसिलेट करते रहते हैं, ठीक है। दीज ऑसिलेटर रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी करेंगे और रेडिएशन को क्या करेंगे, ये इमिट आउट भी करेंगे। द रेडिएशंस आर इमिटेड एंड एब्जॉर्ब इन डिस्क्रीट मैनर। अब रेडिएशन इमिट होंगे या एब्जॉर्ब होंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक सरफेस है, इस सरफेस पर रेडिएशन क्या हो रहे हैं, इंसिडेंट हो रहे हैं, और ये रेडिएशन इस सरफेस में क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब जो एब्जॉर्ब हो रहे हैं वो डिस्क्रीट मैनर में हो रहे हैं, मतलब एक रेडिएशन यहाँ पे, एक यहाँ रेडिएशन यहाँ पे, एक रेडिएशन यहाँ पर है, और जब इमिट आउट हो रहे हैं तो वो भी डिस्क्रीट मैनर में हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो प्रीवियस क्लासिकल फिज़िक्स में हम पढ़ रहे थे, मैकेनिक्स में, जो लाइट जो थी वो कंटिन्यूस थी, मतलब इस तरह की है, लेकिन प्लंक्स यहाँ पे ये कह रहा है कि लाइट कंटिन्यूस नहीं है, बल्कि लाइट जो है वो डिस्क्रीट मैनर्स में जो है वो क्या हो रही है, एब्जॉर्ब भी हो रही है और क्या हो रही है, इमिट आउट भी हो रही है। तो अब वो कंटिन्यूस एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैक्स प्लैंक ने यूज़ नहीं किया। मैक्स प्लैंक ने कहा कि लाइट जो है वो डिस्क्रीट में है। दी एनर्जी रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स कॉल्ड क्वांटा। अब जो एनर्जी रेडिएट हो रही है, मतलब ये हम कंसिडर करें कि ब्लैक बॉडी है, इस ब्लैक बॉडी में से ये जो रेडिएशंस इमिट आउट हो रहे हैं, ठीक है, ये रेडिएशन स्मॉल पैकेट्स की सूरत में हो रहे हैं, और ये पैकेट्स जो है, इन पैकेट्स को कहा जाता है क्वांटा। अब हर क्वांटा की अलग अलग एनर्जी होगी, क्योंकि वो जो कंटिन्यूस एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट था क्लासिकल मैकेनिक्स के मुताबिक, वो जो है अब वो ख़त्म हुआ, उसको मैक्स प्लैंक ने छोड़ दिया। मैक्स प्लैंक ने कहा कि ये जो है वो डिस्क्रीट जो है पैकेट्स हैं एनर्जी के। अब इन एनर्जी के पैकेट्स को कहते हैं क्वांटा, और हर क्वांटा की जो एनर्जी होगी वो एनर्जी होगी E=H न्यू। न्यू जो है ये फ्रीक्वेंसी है रेडिएशन की। वो जो पैकेट होगा एनर्जी का, उस पैकेट में जो है एनर्जी जो है वो किसके बराबर होगी, E=H न्यू, और न्यू उसमें जो है उस पैकेट की जो है वो फ्रीक्वेंसी होगी। अब इस कॉन्सेप्ट की बुनियाद पर मैक्स प्लैंक ने एक फार्मूला दिया, ठीक है। फार्मूला यहाँ पे मैं मेंशन नहीं कर रहा क्योंकि ये हम इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर पढ़ रहे हैं, तो हम फार्मूले वगैरह को जस्ट हमने इसको कॉन्सेप्ट को चेक करना है। तो इस कॉन्सेप्ट पर जो है एक फार्मूला दिया, उस फार्मूले की में जो है वो ब्लैक बॉडी डेटा का जो है इंसर्ट किया। तो ब्लैक बॉडी का जो डेटा जो है वो इसमें जो है इंसर्ट किया, तो एग्जैक्टली जो है उस प्लैंक के फार्मूले में जो है वो जो कर्व जो मिला ब्लैक बॉडी का, वो कर्व बिल्कुल यही मिला, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये कर्व जो है वो मेंशन है। अब ये कर्व बिल्कुल जो है जो ब्लैक बॉडी का जो कर्व था उस कर्व के साथ क्या हो गया, मैच हो गया। तो मैच होने से क्या हुआ कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक्सपेरिमेंटल कर्व था वो कर्व, और प्लैंक की क्वांटम थ्योरी में जो प्लैंक ने एक फार्मूला दिया, उस फार्मूले में जो है जो डेटा रखी गई, उस डेटा का जो कर्व मिला वो कर्व, जैसे कि ये कर्व है, तो ये प्लैंक का कर्व है फार्मूले के मुताबिक। और जो प्रीवियस स्लाइड में आपने जो है वो उसका एक्सपेरिमेंटल कर्व देखा, तो ये एक्सपेरिमेंटल कर्व और प्लैंक कर्व दोनों मैच हो गए। तो मैच होने से क्या हुआ, मैच होने से ये हुआ कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो प्रॉब्लम था, जो क्लासिकल मैकेनिक्स में जो सॉल्व नहीं हो रहा था, वो प्रॉब्लम जो है यहाँ पे सॉल्व हो गया। मैक्स प्लैंक रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब जो आइडिया था मैक्स प्लैंक का, उसको आइंस्टाइन ने आगे बढ़ाया। आइंस्टाइन ने ये कहा, दीज डिस्क्रीट बंडल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, ये जो डिस्क्रीट बंडल्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के, जिनको क्वांटा जो है वो कहा गया, जिसको क्वांटा कहा गया, एक्चुअली ये क्वांटा जो हैं लाइट के पार्टिकल्स हैं, और इन लाइट के पार्टिकल्स को आइंस्टाइन ने कहा कि ये फोटॉन्स हैं। अब लाइट जो के जो बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो कंस्टिट्यूएंट्स ये फोटॉन्स ही होंगे, और ये फोटॉन्स जो हैं, द फोटॉन्स आर पार्टिकल्स विच कैरी द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी।
और ये फोटॉन्स जो हैं ये पार्टिकल्स हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को कैरी करते हैं। कंक्लूजन में हम क्या क्या कहें कि क्या कंक्लूजन इसका हो सकता है। कंक्लूजन में हम यही कहें कि जो रेडिएशन की जो है द रेडिएशन पजेस पार्टिकल नेचर इन सर्टेन फिनोमेना, मींस जो है जो रेडिएशंस हैं जिनको फोटॉन्स हम कह रहे हैं, फोटॉन्स जो हैं वो क्या है, ये डिस्क्रीट बंडल्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के, और इनका बिहेवियर जो है वो क्या है, पार्टिकल बिहेवियर है। तो पार्टिकल बिहेवियर इसका मतलब ये है कि जो लाइट की नेचर है, लाइट की नेचर वो कौन सी है, यहाँ पे वो नेचर जो है वो लाइट की पार्टिकल नेचर है। ठीक है, अब पार्टिकल नेचर के कुछ जो है वो प्रूफ भी हैं कि कौन कौन से जो है वो एक्सपेरिमेंट जो इस पार्टिकल नेचर को सपोर्ट कर रहे थे, जैसे ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन, क्योंकि ये सॉल्व हुआ जब मैक्स प्लैंक ने लाइट को क्वांटा या आइंस्टाइन ने इस लाइट को जो है वो फोटॉन कहा, पार्टिकल कहा, उसके बाद ही ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो है प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। इसके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है हमारे पास एंड क्वांटम इफेक्ट हैं, वर एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो ये जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और क्वांटम इफेक्ट ये दोनों पार्टिकल नेचर पर ही जो है वो एक्सप्लेन हुए। तो ये हमारे पास आज का जो टॉपिक था क्वांटम थ्योरी फॉर लाइट, जिसको प्लैंक्स थ्योरी फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी कहा जाता है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ ही गया होगा। इस लेक्चर के हवाले से किसी भी किस्म की कोई जो है कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो वो आप कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।